लेकिन जो उसको नेतृत्व करने की जो क्षमता है उनको बाद में समझ में आई और वो विपक्षी प्रमुख विपक्षी गठबंधन के नेता थे, विपक्षी पार्टी जितनी भी थी विधानसभा में वहाँ बैठते थे और 1989 में वो दोबारा एक तरह से पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। और जिस तरह से उन्होंने 89-90s का जो दौर है आपने देखा होगा कि जो कमंडल का इशू था, जिस तरह से मैनेज किया था उत्तर प्रदेश में, हमें नहीं लगता कि वो चीफ मिनिस्टर या कोई भी नेता उसको मैनेज कर पाता। मैनेज करना बहुत मुश्किल काम था। और ऐसे में राहुल लाल वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप यूपीएससी के छात्रों को पढ़ाते भी हैं। कैसे देश याद करेगा नेताजी को उनके जाने के बाद? देखिए, नेताजी को देश याद करेगा कि उन्होंने किस तरह से लोकतंत्र के फूल को पल्लवित पुष्पित किया। सोचिए कि जब हम लोग बात करते हैं भारतीय लोकतंत्र में कि एक व्यक्ति जो बिल्कुल अध्यापक थे, पहलवानी से उन्होंने यात्रा की और आज वो सोचिए कि करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन बने हुए हैं, लोग उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और कोई पृष्ठभूमि नहीं थी। अगर हम लोग देखें कि वो ऐसा नहीं था कि उनके माता पिता कोई राजनीति में थे या उन्हें राजनीति कहीं से विरासत में मिली थी, तो उन्होंने एक तरह से अपने ढंग से इस पूरी राजनीति की शुरुआत की। नेताजी को अगर हम लोग देखें, मुलायम सिंह जी को लेके, तो एक दूसरी चीज हमें देखनी पड़ेगी कि वो विरले उस भारतीय राजनीति में उन चंद नेताओं में हैं जिन्होंने, वो थे तो क्षेत्रीय दल से, समाजवादी पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी थी, लेकिन उनकी गूंज अगर आप कन्याकुमारी में सुनेंगे तो वहां पे भी जो राजनीति को समझते हैं वो वहां पे भी लोग जानने वाले हैं, तो कश्मीर में भी जानने वाले लोग हैं, अरुणाचल प्रदेश से वो गुजरात तक, हर जगह आपको उनकी गूंज सुनाई देगी। इसके कई बड़े कारण दिखते हैं, यानी कि आप एक क्षेत्रीय पार्टी के नेता होते हैं लेकिन जो आपकी छवि है वो छवि बिल्कुल एक तरह से कहीं कहीं आपकी राष्ट्रीय पार्टी वाले नेताओं की जैसी पूरी छवि होती है। और यही कारण है कि हम लोग देख रहे हैं कि भले उनका जब निधन हुआ है, अक्रॉस हर पार्टी से, चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री जी हो, माननीय गृह मंत्री हो या तमाम कांग्रेस के लोग हैं या सीपीएम के लोग हो, देश में जितने भी दल मौजूद हैं, किसने उन्हें श्रद्धांजलि नहीं दी और किसने उन्हें याद नहीं किया। मैं उनके बहुत सारे उनके पॉलिटिकल कैरियर पे तो हम लोग चर्चा करते हैं, लेकिन जो चीजें चर्चा छूट जाती है, देखिए दो चीजों के लिए उन्हें बड़ा याद किया जाएगा। कई बार जब हम लोग बात करते हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो हिंदी को लेके जब उस समय प्रारंभिक तौर पे दक्षिण में हिंदी एक सेकंड में आपको रोकना चाहूंगी। लाइव तस्वीर हमारे पास आ रही है सीएफआई से। आप देखिए कैसे मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर को जो उनके समर्थक अपने कंधों पर उठाकर अर्थी तक, चिता तक लेकर जा रहे हैं और ये कंधों में, उनके समर्थकों के कंधों में नेताजी की अंतिम तस्वीर, अंतिम यात्रा के लिए थोड़ी देर में पंचतंत्र में विलीन हो जाएंगे मुलायम सिंह यादव। लाल टोपी और शरीर पर साइकिल बना हुआ उनकी पार्टी का झंडा, और ऐसे में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। चिता पर लिटा दिया जाएगा थोड़ी ही देर में। मुखाग्नि देंगे अखिलेश यादव पुत्र राहुल लाल। मैं कह रहा था कि देखिए, अगर हिंदी को लेके देखें उसमें